आज के लेसन में लिप शेडिंग को करेंगे। लिप शेडिंग के लिए हमेशा ग्रेफाइट पाउडर को यूज़ किया जाता है, नॉट द चारकोल पाउडर। ग्रेफाइट पाउडर जो है उसकी जो डार्कनेस होती है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू चारकोल पाउडर। इसको भी ग्रेजुअली मूव करना है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ऑल ऑफ अ सडन एक ही एरिया में नहीं देना, थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम करके स्प्रेड करना है। आई एम यूजिंग कॉटन बड फॉर ब्लेंडिंग ताकि एक सॉफ्ट सी लुक आ जाए। कुछ एजेस जो हैं उन तक जो है शेड नहीं जा रहा था, पाउडर नहीं जा रहा था, तो आई एम ट्राइंग टू कवर अप ऑल दिस corners and edges as well. Brush serves the purpose for this thing. एजेस को मैं थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम दूंगी, एज वी नो कि एजेस थोड़े से डार्क होते हैं एज़ कम्पेयर टू द इनर एरिया, तो मैं थोड़ा सा एक डार्क लाइन दूंगी और कुछ आउटलाइंस और कुछ कर्व्स जो मैंने लिप के अंदर देने हैं, दिस इज़ द राइट टाइम टू गिव दैट। इसीलिए मैंने अपर लिप में भी एक कर्व जो है वो क्रिएट कर लिया है। ऑलवेज ब्लो अवे द एक्सेस पाउडर, अदरवाइज़ वो बहुत मेस क्रिएट करेगा इफ़ नॉट ब्लोन टाइमली। अब मैं ग्रेजुअली इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट आई विल बी डूइंग द एजेस ऑफ द लिप्स। एक दफ़ा बाउंड्री जो है वो डिफ़ाइन हो जाए तो फिर इनर एरिया को मैं स्टार्ट करूँगी। आई एम कीपिंग द बाउंड्री अ बिट हैवी इन वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू द मिडल एरिया। ऑलवेज़ कीप मिनिमल अमाउंट ऑफ पाउडर इन योर लिड, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा होगा तो फिर उतना ही ज़्यादा आपके ब्रश पर भी आएगा, एंड सेम गोज़ विद लाइक आपके पेपर पे भी उतना ही जाएगा। इससे जो है वो फिर आपका वॉल्यूम कंट्रोल जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और एक दफ़ा जब वॉल्यूम ज़्यादा किसी जगह पे हो जाए तो फिर उसको बैलेंस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। कॉटन बड की हेल्प से मैं सारा जो है वो ब्लेंडिंग कर लूँगी। थोड़ा सा लिप्स के एजेस जो हैं वो मैं डार्क कर रही हूँ विद ग्रेफाइट पाउडर। स्टम्प जो है वो एजेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक सेटल्ड सी लुक जो है वो देता है, एक रियलिस्टिक लुक आती है इससे। स्टम्प जो है वो हाईली रिकमेंड किया एजेस के लिए यूज़ किया जाए। जो अपर लिप है उसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लूँगी, उसकी बाउंड्री, इनर बाउंड्री जो है उसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, जस्ट टू गिव इट अ शेडो।
और जो लोअर लिप है उसकी बाउंड्री में पेंसिल से थोड़ा सा कर लूँगी। नेक्स्ट आई एम यूजिंग चारकोल पेंसिल, और इसका पर्पस ये है कि जो माउथ का इनर पोर्शन है उसको मैं डार्क कर लूँगी with the help of this charcoal pencil. But before that I have to place some boundary on the teeth, ताकि जो है वो उससे आगे मुझे नहीं जाना और उससे नीचे नीचे मुझे फिलिंग करनी है with charcoal pencil. इसको भी मैं स्टम्प से थोड़ा सा बैलेंस कर लूँगी बाय ब्लेंडिंग इट। नेक्स्ट मैं थोड़ी सी टाइनी लाइंस जो हैं वो लिप में क्रिएट करूँगी टू गिव इट अ रियल लुक। और छोटी छोटी लाइंस जो आप अपने मॉडल के लिप में ऑब्ज़र्व करते हैं उसको स्टम्प की हेल्प से ही बिल्ड किया जाता है। और इसके लिए मैं चारकोल पाउडर जो है उसको यूज़ कर रही हूँ। चारकोल पाउडर की हेल्प से मैं इन लाइंस को जो है थोड़ा सा विजिबल कर रही हूँ ताकि वो ग्रेफाइट पाउडर का जो बैकग्राउंड है उस पर स्टैंड आउट कर सकें। सेम प्रोसीजर मैं लोअर लिप में भी करूँगी। कुछ रफ़ टाइनी लाइंस जो हैं इरेगुलर शेप की वो मैं हाईलाइट कर लूँगी। द शेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू नो कि आपने कहाँ पे लाइट कलर रखना है, कहाँ पर बिल्कुल वाइट रखना है और कहाँ पे थोड़ा सा डार्क रखना है। सो दिस प्रोपोर्शन नीड्स टू बी वेरी परफेक्ट ताकि उसी की वजह से आपकी जो ड्राइंग है वो रियलिस्टिक फील देती है। यहाँ पे मैं एक छोटा सा शेडो और हाईलाइट जिसको आप कह सकते हैं वो क्रिएट किया है मैंने यूजिंग द इरेज़र। और अब मैं अपने जो टीथ वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा ग्रे स्केल करूँगी। उससे पहले जो है मैं उसको मैंने क्लीन कर लिया था इरेज़र से। नाउ मूविंग ऑन टू द रिमेनिंग एरिया ऑफ द लोअर लिप, और इसको भी मैं उसी तरह से शेड कर लूँगी using the graphite powder and not the charcoal one. एक और लेयर इंक्रीज़ कर रही हूँ मैं रेगुलर लाइंस की, तो उसको मैं चारकोल पेंसिल से दूंगी ताकि 2-3 लेयर्स में ये काम हो जाए। एक दफ़ा मैंने ग्रेफाइट पाउडर से बैकग्राउंड दिया
फिर मैंने चारकोल पाउडर से विद द हेल्प ऑफ स्टम्प कुछ लाइंस क्रिएट की, और थर्ड लेयर जो है उसमें मैं चारकोल पेंसिल की हेल्प से कुछ लाइंस को ब्राइट करके कर रही हूँ। इससे जो है आपका जो लिप है उसके अंदर बहुत सारी लाइंस नज़र आएंगी, लेकिन वो एक जैसी नहीं होंगी, वो डिफरेंट शेड में आ रही होंगी, लेवल ऑफ शेड उनका डिफरेंट होगा, तो उससे आपकी लेयर्स जो हैं वो डिफरेंट बहुत विजिबल होंगी। लाइकवाइज मैं लोअर लिप का जो एज है, बाउंड्री है, उसको भी थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा दे रही हूँ विद द हेल्प ऑफ चारकोल पेंसिल। यूज़ एज मच चारकोल पेंसिल एज यू डिज़ायर टिल द टाइम आपको एक उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, तब तक यू कैन कीप ऑन एडिंग लेयर्स एंड लाइंस। इरेजर पेंसिल की हेल्प से भी मैं कुछ लाइंस जो है वो क्रिएट कर रही हूँ। इससे जो है थोड़ा सा शेड आ जाएगा और कुछ लाइंस में ट्रांजिशन भी आ जाएगी। जो लेफ़्ट ओवर पाउडर मेरे स्टम्प पे ऑलरेडी था, उसकी हेल्प से मैं टीथ जो है उसको भी एक शेड दे दूँगी। बट डू नॉट यूज़ और टेक सम न्यू पाउडर ऑन योर स्टम्प। ऑलरेडी जो लेफ़्ट ओवर आपके स्टम्प पे होगा, रिमेनिंग जो होगा उसी को अप्लाई करें। उससे जो है बहुत कम वॉल्यूम जो है आपके ड्राइंग पे जाएगा और वो कंट्रोलेबल भी होगा। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वॉल्यूम दैट आई वांट ऑन दिस पोर्शन, जो कि मेरे स्टम्प पे ऑलरेडी था, सो आई डोंट नीड एनी मोर। So with this lesson comes to an end.